नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी और अब खबर बुराड़ी विधानसभा से। बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत आने वाला इब्राहिमपुर गांव, इसमें एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन महिला मोर्चा उत्तर पूर्वी जिला द्वारा किया गया। इसमें इसकी अध्यक्षता सारिका गुप्ता और महामंत्री श्वेता कौशिक द्वारा यहाँ पे जो आयोजन किया गया, इसकी पूरे क्षेत्र के अंदर चर्चा हो रही है। श्वेता कौशिक ने अपना घर इस चीज के लिए प्रोवाइड किया, उसमें जगह दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े से बड़े स्तर पर यह कैंप लगाया जा सके। यहाँ पे लोगों का भी वैसा ही रिएक्शन देखने को मिला। आसपास के गांव और आसपास के सभी एरिया के लोग यहाँ पे बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाने आए और उन्होंने इस जांच में अपनी पूरी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने स्वास्थ्य की हर तरीके की जांच कराई। इसमें शुगर, बीपी, थायराइड या ऐसे जो भी उनको परेशानियां महसूस हो रही थी, उन सब का यहाँ पे निःशुल्क जांच किया गया। इसमें आसपास के लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई और यहाँ पे जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, यहाँ भीड़ बढ़ती चली गई, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे इतना बड़ा आयोजन खासकर स्वास्थ्य कैंप का तो बिल्कुल नहीं हुआ था। इसके बाद यहाँ सांसद प्रतिनिधि, जो कि मनोज तिवारी यहाँ से सांसद हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। उनको फूल माला पहना के, उनको अंग वस्त्र पहना के उनका स्वागत किया गया और उनसे यहाँ के स्वास्थ्य कैंप के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके बाद यहाँ पे आए सभी गणमान्य व्यक्ति, खासकर जिला अध्यक्ष मोहन गोयल और डॉक्टरों की बड़ी बड़ी टीमों का भी यहाँ स्वागत किया गया। यहाँ पे ज्योत प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें मोहन गोयल, जो कि जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने इसका शुभारंभ किया और इसके बाद सभी नेतागण एक एक करके इस ज्योत को प्रज्वलित करते रहे और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते रहे। इसके बाद यहाँ पे आए सभी नेता और सभी डॉक्टरों ने इस कैंप का शुभारंभ किया और एक एक करके इस कैंप की शुरुआत करने के साथ साथ लोगों की समस्याओं का सुना और उनका समाधान दिया। यहाँ पे आए श्री गंगाराम हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली का एक जाना माना हॉस्पिटल है और बड़े बड़े ट्रीटमेंट के लिए वो जाना जाता है। यहाँ की डॉक्टर कविता त्यागी भी मौजूद थी और उन्होंने यहाँ आके इस कैंप का शोभा बढ़ाई। उनका जोरदार स्वागत किया गया और साथ ही साथ जितने वरिष्ठ डॉक्टर यहाँ मौजूद थे, उन सब का भी मान सम्मान किया गया और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, जो कि सारिका गुप्ता हैं, उनका भी मान सम्मान किया गया। इसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से कैंप लगाया गया था, महिलाओं से सीधी सीधी वार्तालाप की गई। डॉक्टरों की टीम ने महिलाओं की पूरी बातें सुनी और उनके हर समस्या का समाधान एक एक करके दिया। लोगों ने यहाँ आए मंडल अध्यक्षों का और सभी नेताओं का भी जोरदार स्वागत किया और इसमें अहम भूमिका निभाने वाली श्वेता कौशिक ने अपना पूरा योगदान दिया। उनकी पूरी टीम, खासकर बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी मंडल अध्यक्ष और सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद रहे और इसके साथ साथ क्षेत्र की भारी भीड़ भी यहाँ पे मौजूद रही। आप देख सकते हैं वीडियो में कि यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में लोग आए। जैसे जैसे दिन चढ़ता चला गया, लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचते चले गए। इसके बाद डॉक्टरों ने महिलाओं की बातें सुनी। इस कैंप का एक सबसे बड़ा और पॉजिटिव पॉइंट ये था कि यहाँ पे महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं, जो अक्सर महिलाएं अपनी बातें शेयर नहीं कर पाती हैं और वो बीमारियां आगे चल के उनकी जानलेवा हो जाती हैं, उस पर भी यहाँ डॉक्टरों ने पूरा उनको ट्रीटमेंट के बारे में बताया, उनको इसकी नॉलेज दी और साथ ही साथ उससे कैसे उभरा जाए, अपने आप को कैसे बचाया जाए, इसका भी पूरा उनको यहाँ परामर्श दिया गया। जिला अध्यक्ष मोहन गोयल एक एक कैंप में एक एक डॉक्टर से मिले और उनके बारे में, उनके कार्य क्षेत्र के बारे में उनसे बात की और उनके इस कार्य की तारीफ भी की। डॉक्टरों ने भी यहाँ पे आए सभी लोगों का पूरी तरीके से चेकअप किया और उनको हर तरीके के परामर्श निःशुल्क दिए। आगे भी ऐसे कैंप लगते रहेंगे, इसका भी उन्होंने वादा किया और उन्होंने कहा जल्द से जल्द हम यहाँ दोबारा आएंगे। अभी मैंने यहाँ पे बीपी टेस्ट करवाए हैं, जिसमें मेरी बीपी नॉर्मल आई है, बट मेरा पेट के उससे रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। बट यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, काफ़ी अच्छा कराया जा रहा है।
वेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो कैंप लगाया गया है हेल्थ चेकअप कैंप, जी सर। इसको कैसे देखते हैं? ये अच्छी चीज़ है? जी बिल्कुल अच्छी चीज़ है, हर जगह होनी चाहिए ये चीज़। जैसे आज यहाँ हो रही है तो हर एरिया में ये चीज़ होनी चाहिए, और अच्छा भी हो रहा है कि आज इस एरिया में तो आगे अलग अलग एरिया में भी होगा, तो ये अच्छा हो रहा है काम यहाँ पर। श्वेता कौशिक जो इसको यहाँ ऑर्गेनाइज कर रही हैं, जी एरिया में ऐसे वो काम करते रहते हैं, बिल्कुल। आप इसको कैसे देखते हैं? उनके लिए क्या बोलेंगे? उनके लिए कहेंगे आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे तो चलते रहेगा इनका। और यही सर। आप देखिए लगातार यहाँ पे जिस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है, इस एरिया में इस कैंप का बहुत फ़ायदा हो रहा है। लोग घर से निकल के यहाँ पे आ रहे हैं और इस कैंप में अपने हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। आपने अपनी जांच कराई यहाँ पे? हाँ जी टेस्ट कैसा लग रहा है इस कैंप का आयोजन होने में? सही लग रहा है सर जी। करवाए टेस्ट करवाए और शुगर टेस्ट भी करवाए। जो हमारे लिए जो है डॉक्टर अच्छे किए हैं, पास के कैंप है, बहुत अच्छा किए हैं। आज आपने यहाँ जांच कराई है? हाँ जी, रिपोर्ट क्या आई आपकी? नॉर्मल आ रखी, मेरी शुगर की भी और बीपी की भी। इस तरीके के जो कैंप आयोजित करती हैं हाँ श्वेता कौशिक जी, जी, हाँ जी, आप इसको कैसे देखते हैं और उनके लिए क्या बोलेंगे? बहुत बेनिफिट है लोगों के लिए। आने वाले टाइम में बेनिफिट है, ऐसा काम होना चाहिए, लोगों की सेवा भी करनी चाहिए। ऐसे समाज सेवा वो बराबर करती रहती हैं, बिल्कुल। तो आप उसको अगर देखें लोगों की नज़र से तो लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है? लोगों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, कहीं जाने फ्री में हो रहा है टेस्ट, तो बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को। सर लगातार ये ऐसे सामाजिक कार्य करते रहते हैं श्वेता जी, आप इसको कैसे देखते हैं इनके कार्य को? समाज के बीच इनकी सक्रियता ये साबित करती है कि पार्टी के नीति रीति सिद्धांत पर चलने वाला कार्यकर्ता के रूप में इनकी अपनी पहचान है और इनकी कार्य संस्कृति में वो समाहित भी है। जिस तरीके से यहाँ पे ये क्षेत्रीय विधायक असक्रिय हैं, कोई काम नहीं करते, ऐसे लोग जो समाज सेवी हैं लगातार काम करते रहते हैं, जिससे लोगों का भला होता है और लोगों की समस्या का हल होता है। सक्रियता की बात करेंगे, आपने ही कहा कि सक्रियता से ये ऐसे कार्यक्रम करती रहती हैं। अगर वो विधायक यहाँ सक्रिय होते, हेल्थ में उन्होंने कुछ किया होता, तो शायद भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा को इस तरह के कार्यक्रमों की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन जिस तरह आपने देखा कि दिल्ली एक बड़ी कोरोना की महामारी के दौर से गुजरी, तब भी वो सिर्फ राजनीति कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के यही सब देवतुल्य कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और उनकी सेवा कर रहे थे। केजरीवाल सरकार कहती है हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली को नंबर 1 बना दिया है, और हालात ये हैं कि अभी कुछ दिन पहले तक यहाँ का एक हॉस्पिटल है जो खुलने की इंतजार कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये हॉस्पिटल की बुनियाद रखने का काम श्री कृष्ण त्यागी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उन्होंने किया था। उल्टे हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने बार बार एलजी को पत्र लिखा। कोरोना की महामारी के बावजूद ये अस्पताल खोल नहीं रहे थे केजरीवाल, और उसको खुलवाने का काम सांसद मनोज तिवारी जी ने एलजी से हस्तक्षेप करवा के किया। तो इसी बात से जाहिर होता है कि वो दिल्ली की मौतों के लिए जिम्मेदार थे, दिल्ली में फैलने वाली महामारी के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने अगर कुछ किया तो दिल्ली के निर्दोष जनता की लाशों पर राजनीति करने का काम किया। बीजेपी का कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़े शीर्ष नेता हो, लगातार दिल्ली की सेवा में लगे हुए हैं। अगर केजरीवाल सरकार कहते हैं कि हम अगर नहीं काम करें तो दिल्ली का बुरा हाल हो जाए। देखिए, हमारा तो स्लोगन ही है सेवा ही समर्पण। सेवा समर्पण के काम में हमारे छोटे कार्यकर्ता या बड़े कार्यकर्ता, नीचे बूथ स्तर के लोग या प्रधानमंत्री जी, सब लोग सेवा के कार्य में आप देख रहे हैं नित दिन लगे रहते हैं। और उसी क्रम में ये जो कार्यक्रम कौशिक जी करा रही हैं, उसका एक ये हिस्सा है। जहाँ तक दिल्ली गवर्नमेंट की बात है तो कहानी किसी से नहीं छुपी है। आप इसके हेल्थ सेंटर का जाके एक बार जायज़ा लीजिए, आपको समझ में आएगा कि सरकार के पैसे को, पब्लिक के पैसे को कैसा दुरुपयोग किया जा रहा है। बुराड़ी का जब आप बात कर रहे हैं, मैं बुराड़ी के बारे में बता दूं, यहाँ एक अस्पताल जो अभी शुरू हुआ है, माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी 4-5 बार लेटर लिखे, एलजी से मिले, बात किए, तब जाके इन लोगों को चालू करने का तो मन ही नहीं था। इसको सांसद जी के कहने के बाद, बार बार कहने के बाद ये अस्पताल चालू हो पाया कोरोना के दौरान। और इसके पहले हमारे माननीय विधायक थे ये अपने श्री कृष्ण त्यागी जी, जो इसके आधारशिला रखे थे।
तो हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता हमेशा हम नहीं सोचते हैं, हम सेवा भाव से लगे रहते हैं अपने लोगों के साथ। श्वेता जी, जैसा कि होता ये है कि कई जगह कैंप जरूर लगते हैं, मगर वहाँ पे सिर्फ बात होती है बीपी की और शुगर की, मगर यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। महिलाओं को उन समस्याओं के लिए यहाँ पे अवेयर किया जा रहा है कि जिससे लोगों को उन समस्याओं से निजात मिले। ये महिला मोर्चा का बड़े सौभाग्य की बात है कि महिला मोर्चा द्वारा पहली बार महिलाओं के लिए ही महिला डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट श्री सर गंगाराम हॉस्पिटल से हेड ऑफ द कार्डियो यहाँ पर आई हैं, हमारे बीच में हैं, और उन्होंने अपनी इतनी बढ़िया फैसिलिटी यहाँ दी है। लोगों को देख रही हैं, 450 के करीब पेशेंट्स वो देख चुकी हैं। आप देख भी रहे हो लगातार कितनी भीड़ जारी है, और लगातार ओपीडी, जनरल डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, शुगर्स के डॉक्टर्स और हमारी कार्डियो और गायनी यहाँ स्पेशलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और उन्होंने यहाँ के इस रुख को देखते हुए अपनी ओपीडी देने का भी वादा किया है। तो जल्द से जल्द यहाँ पर ओपीडी भी शुरू हो जाएगी, जो कि एक कादीपुर गाँव में, इब्राहिमपुर गाँव में पहली बार ऐसा होगा। हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे यहाँ पे जगह के लिए बोला गया है, यहाँ पे स्पेस अगर अवेलेबल होता है मेरे लिए तो मैं महीने में 1 से 2 बार यहाँ विजिट करा करूँगी, ताकि लोगों की समस्याओं का ज़्यादा बिल्कुल, एक समाज सेविका होने के नाते भी मैं उनको ये अश्योर करती हूँ कि उनको प्लेस और उनसे ज़रूरत की जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए वो अवेलेबल कराने में मैं उनकी पूरी सहायता करूँगी। जिस तरीके से आजकल महिलाओं की समस्या बढ़ती जा रही है, खासकर हार्ट अटैक होने की, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि महिलाएं क्या करें ऐसा जिससे वो सेफ हमारे बीच में? जी मैम बताएं। हाँ, तो महिलाओं को बेसिकली सभी प्रकार की समस्याएं बचपन से ही ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एक तो हमारी सोसाइटी का जो उनकी केयर करने का एलिमेंट है वो डेफिनेटली कम है। जब लड़कियां ग्रो होती हैं उनको डाइट अच्छी नहीं दी जाती है, उनको एक्सरसाइज का महत्व नहीं सिखाया जाता है। जब उनकी महावारी शुरू होती है तब उस टाइम उनको स्पेशल आयरन सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं। फिर उनको सेकेंड प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ता है। तो ये महिलाओं को और सचेत रहना चाहिए, इनको लगातार अपना बीपी और शुगर चेक कराते रहना चाहिए। इनको बाकी महिलाओं की तुलना में डायबिटीज़ और शुगर जल्दी होने की संभावना बनती है। इसके अलावा महिलाओं में एक और यूनिक बीमारी होती है, वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ को कहते हैं, जिसको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में हमारे जो हार्ट के वाल्व होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको सांस फूलना, उनकी धड़कन बढ़ना, उनके पैरों की सूजन आना, इस प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। हालांकि धीरे धीरे ये बीमारी कम हो रही है, लेकिन फिर भी है हमारी सोसाइटी में। तो इस प्रकार की ये जो बीमारी होती है इसको 2D को कार्डियोग्राफी से डायग्नोज किया जाता है। और ये जो वाल्व सिकुड़ जाते हैं इसको हम बैलून के रास्ते से, जिसको बैलून वेलवॉटमी कहते हैं, उससे हम लोग उसको खोलते हैं। बहुत टाइम के बाद में इस वाल्व को रिप्लेस भी करना पड़ता है। इसके अलावा जब ये महिलाएं बच्चा पैदा करने के बाद में अपने एक्सरसाइज नहीं करती हैं तो उनको अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे फिर उनके कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ना शुरू होते हैं, उनको डायबिटीज़ डेवलप होना शुरू होती है, उनको हाइपरटेंशन डेवलप होना शुरू होती है। क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ में उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी इक्वली कॉमन है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब ये है कि उनका वजन बढ़ना, उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बॉर्डरलाइन हाई रहना, उनके शुगर बॉर्डरलाइन हाई होना, खाने पीने में उनकी डाइटरी हैबिट्स का ये प्रॉब्लम है कि हेल्दी डाइट वो अपने लिए ना खा करके हेल्दी डाइट परिवार के बाकी मेंबर्स को दे देती हैं और अपने लिए जो उनको मिलता है उसको खाती हैं। और उनको ये डर नहीं होता कि उनको भी हार्ट अटैक होने की संभावना उतनी है। तो हमारी महिलाओं को जागरूक रहना पड़ेगा कि हमारी महिलाओं को हमारे समाज में हार्ट अटैक की संभावनाएं ऑलमोस्ट मर्दों के बराबर होने लगी है, क्योंकि अभी वो एक्सरसाइज नहीं करती है। मोटापा ऑलमोस्ट अधिकतर महिलाओं को आ चुका है। एक्सरसाइज वो लोग प्रॉपर्ली नहीं करती हैं और अपना प्रॉपर्ली चेकअप नहीं कराती हैं। महीना खत्म होने के बाद में, माहवारी खत्म होने के बाद में महिलाओं का हार्ट अटैक होने की संभावना मेल्स के बराबर ही हो जाती है। और महिलाओं में हार्ट अटैक के जो लक्षण होते हैं वो टिपिकल लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए उनको डायग्नोसिस बनने में भी टाइम लगता है। क्योंकि अधिकतर महिलाएं इस प्रकार के सिम्टम्स को लेकर घर में महीनों महीनों बैठी रहती हैं और हॉस्पिटल नहीं पहुंचती हैं। तो महिलाओं के लिए स्पेशली मेरा यही मैसेज है कि जब से बच्ची पैदा होती है तब से उसको स्पेशल हेल्थ अटेंशन हमें देनी है। ये हमारे समाज को पता होना चाहिए। उसको एनीमिया ना हो, उसको हम विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह दें, उसको न्यूट्रिशन दें, उसको हम शुरू से ही एक एक्सरसाइज का, रेगुलर एक्सरसाइज की एक हैबिट डालें, उसको इम्पोर्टेंस बताएं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों में स्पेसिंग हो, जितने भी बच्चे हैं उसमें एडिक्वेट स्पेसिंग हो। और बच्चे होने के बाद में जब फैमिली उनका कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो प्रॉपर
अपनी ना केवल हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज करें बल्कि अपने जेनाइटो यूरिनरी भाग के हिसाब से भी एक्सरसाइज करें, ताकि बूढ़े होने के तक उनको बच्चेदानी बाहर निकलना और ये सब चीज़ें ऑर्गन्स उनके बाहर निकलने वाली बीमारियाँ उनको डेवलप ना हो। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल हमारे कुछ पढ़े लिखे समाज में दुर्भाग्यवश बढ़ने लगा है। तो जो लड़कियां हमारे समाज में पढ़ लिख गई हैं उनको मेरा यही मैसेज है कि स्मोकिंग और अल्कोहल लड़कियों की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है और वो कोशिश करें कि उससे बचें, इन बुरी आदतों से बचें। धन्यवाद। मैम, जैसा कि आज यहाँ बोला गया है कि महीने में एक बार ओपीडी के लिए जगह प्रोवाइड की जाएगी, तो ऐसे में क्या आप लोग कितना सपोर्ट मिलने वाला है यहाँ के लोगों को? अगर यहाँ पे प्रॉपर जगह बनती है और लोगों को अगर आवश्यकता है तो मैं कहीं भी जाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए मैं तैयार रहती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम डॉक्टर होकर भी लोगों के लिए हेल्प नहीं कर पाए तो फिर हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। मैम, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए यहाँ पे महीने में एक दिन ओपीडी की व्यवस्था की जा रही है, जगह प्रोवाइड की जा रही है, तो इसमें आप लोग कितना योगदान होने वाला है? देखिए, किसी भी कैंप में आना और पेशेंट को देख के चले जाने से बहुत फ़ायदा नहीं मिलता। फॉर वन टर्म आप ट्रीटमेंट लिख के जा सकते हैं, पर 10-12 दिन बाद जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं, जिनको प्रॉब्लम्स है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, अस्थमैटिक्स है, हाइपरटेंसिव है, जिनकी वॉल्व रिप्लेसमेंट होनी है, उन्हें महीने में एटलीस्ट एक बार डॉक्टर का बार बार परामर्श देना होता है। और फिर डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसके बाद वो अंडरस्टैंड करते हैं कि बीमारी कितनी ठीक हुई, उनका ब्लड प्रेशर पहले से इम्प्रूव हुआ कि नहीं। तो हमें बहुत सी डोसेज टाइट्रेशंस करनी पड़ती है। इसीलिए डॉक्टर कविता त्यागी और उनकी टीम ने ये एक निर्णय लिया है कि हम महीने में एक बार आकर यहाँ पर फ्री ओपीडीज कर लिया करेंगे, ताकि जेन्युइनली लोगों को फ़ायदा हो। और इसमें हम अपनी टेक्निकल टीम के साथ इनका ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड और बोन डेंसिटोमेट्री जैसे टेस्ट यहाँ पर निःशुल्क प्रोवाइड करेंगे। मैम, जैसा कि ऐसे कैंप लगते हैं जी, कितना फ़ायदा पहुँचता है लोगों को ऐसे कैंप लगाने, जैसे आज के श्वेता कौशिक जी ने भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है? जी, एक्चुअली हम इस तरह के कैंप्स बहुत सालों से ना केवल इंडिया, दिल्ली, एनसीआर बल्कि हम विदेशों में भी लगाते रहे हैं इस तरह के मेडिकल कैंप्स। और हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और डॉक्टर कविता त्यागी तो खुद ही एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है और गंगाराम की बहुत प्रभुत्व डॉक्टर है, जिन्होंने कोरोना 1 और कोरोना 2 पेंडेमिक में होम केयर में भी बहुत सारा काम किया। और पेशेंट्स को हॉस्पिटल में भी 700 पेशेंट्स उनके अंडर भर्ती थे। और उसके अलावा यहाँ पर भी उन्होंने टेरिटरी कम्युनिटी में लोगों को फ़ोन के थ्रू टेलीमेडिसिन देके उनको पूरा डायग्नोसिस किया, उनको बोला आप टेस्ट कराएं और उनको ठीक करा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ट्रीटमेंट के बाद पोस्ट इफ़ेक्ट्स काफ़ी रहते हैं, जैसे कोरोना के बाद लोगों को 1-2 महीने बाद कुछ ऐसे सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं जहाँ उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का हमने एक ये सोचा है कि हम यहाँ पर रेगुलरली 1 मंथ में एक बार ओपीडी रन करा करेंगे, जिसमें लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा और क्षेत्रीय जनता को बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इतने एक्सपेंसिव डॉक्टर्स को गंगाराम हॉस्पिटल जैसे जगह पर जाना और 2,000-3,000 रुपये का ओपीडी कार्ड देख के दिखा पाना हर लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता और आने जाने में भी बहुत खर्चा लगता है। तो हमने ये सोचा क्यों ना हम ये सेवाएं निःशुल्क क्षेत्रीय जनता को दे, ताकि हमारे समाज का विकास हो और ये महिलाओं को काफ़ी इसका बेनिफिट मिले। श्वेता कौशिक जी का कहना है कि हम जगह प्रोवाइड करेंगे, हम सभी चीज़ जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट आती है हम उसको देंगे। तो इसमें उनके लिए क्या बोलेंगे आप? हम उनके लिए कहेंगे कि वो महिलाओं के साथ मिलकर एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप डिज़ाइन कर दे जिसमें महिलाएं अपनी प्रॉब्लम्स लिख के भेज सकती है। तो जैसे हमारे डॉक्टर सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते हैं, उसके बाद इवनिंग में जब घर जाते हैं तो वहाँ जाकर वो हमारे पेशेंट्स को देख पाएंगे कि पेशेंट की क्या समस्या है, उनको फ़ोन करके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और अपने नेक्स्ट कैंप में बुला के उनको यथासंभव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे।